کہ ناظرین गर्मियों का मौसम है, पानी ही हम सबसे ज़्यादा कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी हो जाती है पूरी। और हम जो अपना टॉपिक है उसको हमने ये रखा है कि हम किडनी को हेल्दी किस तरीके से रख सकते हैं और किडनी जो स्टोन है उससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो जिस्म है वो वाईफाई से नहीं चलता, हमारा जिस्म चलता है पानी से। हमने अपने जिस्म को पानी देना है। हमारे सर में दर्द होता है, चक्कर आता है, भूख लगती है, कमज़ोरी होती है, काहिली होती है, तो हम ये कहते हैं शायद हमें आराम की ज़रूरत है। घर वाले भी कहते हैं थोड़ी सी रेस्ट कर लो, जबकि उस वक्त आपका जिस्म आपसे पानी मांग रहा होता है, आपसे कह रहा होता है मुझे पानी दो, मगर हम उसको पानी नहीं देते। हमारा जिस्म में 60% हिस्सा जो है वो पानी है, मगर हम जब उसको पानी ही नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? वो तो बेचारा बेज़बान है, वो तो बोल भी नहीं सकता मुझे पानी दो, आपको इशारे कर सकता है, ये सिम्टम्स हैं ये, मगर आप समझते कोई नहीं। तो गेस्ट है हमारे पास बहुत ज़बरदस्त, प्रोफेसर डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और आज इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से हम अपना ख्याल रखें, स्पेशली डिहाइड्रेटेड रहें, और साथ साथ किडनीज़ को हेल्थी रखने की जो टिप्स हैं वो उनसे ही सारी पूछेंगे, कॉल्स भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत डॉक्टर साहब? जी शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए हम अपनी किडनी का ख्याल कैसे करें इस गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में? जी बड़ा ज़बरदस्त आपने इंट्रो दिया है, ये जो वाईफाई का आपने जिक्र किया है और उसके बाद जिस्म पानी मांगता है, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। और ख़ास तौर पर पिछले दिनों में अगर आप देखें कि जब हमारे मुल्क में 47-48 टेम्परेचर जा रहा हो, तो ये सारी सिम्टम्स जो आपने अभी आपने इंट्रो में बताई हैं ये तकरीबन हर शहरी को हो रही थी, और बिल्कुल बॉडी की डिमांड एक ही थी कि उसको प्लेंटी ऑफ वाटर जो है ना वो लेना चाहिए। तो अब ये है कि हमारा चूँकि मुल्क गर्म इलाका तस्वुर किया जाता है और गर्मी की शिद्दत यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो जहाँ तक हमने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो जो हमारा गुर्दों का निज़ाम है ये बॉडी में सबसे मुनफरद और सबसे अहम निज़ाम है, क्योंकि आपके जिस्म का आप देखें कि सारी चीज़ों का कंट्रोल भी इसके पास है, और सारी जो जिस्म में जो हम खाते पीते हैं और उसके इखराज का भी निज़ाम सारे का सारा गुर्दों के पास है। अगर हम कोई चीज़ की ज़्यादती कर रहे हैं खाने पीने में तो गुर्दे ही खारिज करेंगे, और अगर हम कमी कर रहे हैं, जिस तरह पानी का जिक्र हुआ है, तो सबसे पहले जो ऑर्गन मुतासर होंगे वो गुर्दे ही मुतासर होंगे। अब नॉर्मली हमें कितना पानी लेना चाहिए एक गर्म मौसम में, तो वो मैं बताता चलूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। नॉर्मल हेल्दी लोग जो कि एक कवर्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ऑफिस वर्क है, एसी लगे हुए हैं या घर के अंदर काम कर रहे हैं, तो 2-2.5 लीटर या मैक्सिमम 3 लीटर तक लिक्विड उनके लिए काफ़ी है। कितने गिलास होगा सर ये 10 से 12 कर लें, तकरीबन 10 से 12 गिलास ये उनको 24 घंटों में आज के मौसम में ज़रूर लेने चाहिए। अब चाहे वो बंदा काम कर रहा है या ऑफिस में बैठा है, ये एक कवर्ड एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें लाजमी बात है कि काम तो कर ही रहे होंगे। नहीं, जैसे अगर कोई बाहर जाके काम कर रहा है, नहीं मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ। अच्छा, ये उसके लिए नहीं, ये उसके लिए नहीं है, ये तो सिर्फ ये है कि आपका ऑफिस वर्क है, आप घर में बैठे हैं, एक पंखा लगा हुआ है, जिस तरह हम अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो हमें 10 गिलास तक तो मिनिमम अपनी लिक्विड इंटेक 24 घंटों में रखनी चाहिए। अब है कोई ऐसे हमारे जो दोस्त अहबाब वर्कर हैं जो बाहर धूप में काम करते हैं, जिस तरह कोई मजदूर हैं, लेबरर हैं, जिस तरह को हमारे रेडी वाले हैं, कोई जिस तरह ये रिक्शा ड्राइवर या मोटरसाइकिल पे जिनका फील्ड का सारा काम है, अब उन्होंने सारा दिन धूप में काम करना है, उनकी रिक्वायरमेंट में 1 से 1.5 लीटर का इजाफा कर दें, यानी कि वो तकरीबन 4 लीटर के करीब, और ये तकरीबन 16 से 18 गिलास तक लिक्विड इंटेक बनती है। ये उनके लिए, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा, उनके काम की नौयत इस तरह की है, तो उनको ये चाहिए कि वो तकरीबन अगर अंदाज़न भी दें तो 16 गिलास से कम लिक्विड 24 घंटों में ना लें, अगर वो अपनी बॉडी की हाइड्रेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं या गुर्दों के स्टेटस को बेहतर रखना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक आपको प्यास ना लगे तब तक आप पानी ना पिएं, क्योंकि वो जो इंडिकेशन है वो यही है कि जब तक आपकी बॉडी को प्यास लगती है तब आप पानी मांगते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है या ये सही है? ये उन पेशेंट्स के लिए है कि अगर वो कोई ना कोई डिज़ीज़ रखते हैं, मसलन ये जो मैंने बात अभी पानी वाली की है, ये सेहतमंद लोगों के लिए की है। अगर इनमें से कोई हार्ट पेशेंट है, अगर इनमें से किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर हाई होता है, या वो ऑलरेडी किडनी पेशेंट्स हैं,
उनकी जो लिक्विड का जो तयन है ना वो उनका मुआलज करेगा। वहाँ पे हम उनको कहते हैं कि देखें किसी को हो सकता है कि पहले से सोज पड़ी हो, किसी का सांस फूल रहा है अपनी मुख्तलिफ और बीमारियों की वजह से, तो उनके लिए ये शर्त 12 गिलास वाली या 16 गिलास वाली नहीं है। वो उनको यही कहा जाता है कि जितनी आपकी तलब है बस आप उतनी। अब मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं अपने पेशेंट्स को, मेरे पास चूँकि किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको यही गाइड करते हैं कि भाई अगर आपको गिलास की प्यास है तो आप कम रखें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में फ्लूइड रिटेन होने का रिस्क बढ़ जाता है, उससे उनकी बाकी मसाइल बढ़ जाएंगे। तो ये टिप जो हमने पहली दी है, हाँ, ये हेल्दी लोगों के लिए है जिनको कोई मसला नहीं है कुछ सेहत के हवाले से। आप समझ आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस गर्मी में, इस शिद्दत में हमने किडनी का कैसे ख्याल रखना है, उसको कैसे सेहतमंद रखना है, इस पर बात करें। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो सुबह नहार मुँह उठते के साथ ही पानी पीना है, क्योंकि हमें तो यही पता है ना कि हमारे घर में हमारे बड़े हमें ये बोलते हैं कि सुबह उठते के साथ ही मोबाइल यूज़ मत करो, 1 गिलास पानी पियो, फिर खाने के साथ भी 1 गिलास पानी पियो, और फिर गर्मियाँ हैं तो उसके बाद भी उससे ज़्यादा पियो, ये चीज़ें पता है। तो क्या नहार मुँह पानी इज़ सो गुड? जी बिल्कुल, आपने ये अच्छी बात की है, पीना चाहिए और बॉडी की हाइड्रेशन के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक है कि जब हम किसी को ये एडवाइस करते हैं ना कि सुबह निहार मुँह पानी पीना चाहिए, यहाँ पे बात ये है कि क्वांटिटी क्या है। आपको पता है कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। अब कई लोग हैं कि सुबह उठकर 4-4, 6-6 गिलास पानी निहार मुँह पी जाते हैं। देखिए, अगर आप 1 गिलास सुबह निहार मुँह पानी ले लेते हैं तो ये आपकी बॉडी की हाइड्रेशन के लिए सफिशेंट है, क्योंकि उसके बाद आपने आगे पूरा दिन पड़ा हुआ है। जब आप 4 गिलास या 5 गिलास इकट्ठे पिएंगे तो उसके साथ आपका स्टमक जो है वो आपको रिस्पॉन्स उसके मुताबिक नहीं देगा, बल्कि बहुत बाज़ दफ़ा तो आपको उल्टियाँ भी लग सकती हैं। और वाटर की भी टॉक्सिसिटी होती है, ये भी याद रखें। इसलिए कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसलिए सुबह निहार मुँह अगर आप 1-1.5 गिलास पानी ले लेते हैं, आपकी बॉडी की हाइड्रेशन के लिए अच्छा है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि खाने के साथ पानी पीना, कोशिश करें कि आप खाना शुरू करने से पहले लिक्विड ले लें। दरमियान में अगर थोड़ी बहुत आपकी कोई गुंजाइश है तो आपको हाफ़ गिलास तक ले लें, लेकिन खाने के बाद लिक्विड का इस्तेमाल अगले 40 से 45 मिनट ना करें, क्योंकि वो जो आप खाने के बाद जितना लिक्विड ले रहे हैं वो आपके जो डाइजेशन का, यानी खाने को जो हज़म करने का प्रोसेस स्टमक में हो रहा है, उसको वो डिस्टर्ब करेगा और आपकी डाइजेशन का प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने खाने के बाद लिक्विड लेना तो कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे का वक्फा दें, उसके बाद आप पी लें। जो ब्लॉटिंग होती है पेट में उसी वजह से होती है ज़्यादातर यही खाना है। खाते सिप लेते हैं, खाना खाते वो बेसिकली हम लोग जब ये जो जंक फूड वगैरह खाते हैं उसमें उसके साथ वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं, 1 बाइट लेते हैं, फिर सिप लेते हैं, फिर 1 बाइट, इसी वजह से जाके हमें डाइजेस्ट नहीं होता जी ना? बिल्कुल। और आपने जंक फूड की बात की है तो आपको पता है कि सारा सॉल्टी है, ये सारा नमक है। और जब आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं तो वहाँ पे भी वो सोडा नमक है। और ये जितनी आप इंटेक बढ़ाते जाते हैं, इससे आपकी जो थर्स्ट और प्यास है ये बढ़ती जाती है, और इससे आपकी सारी जो डाइजेशन का निज़ाम हज़म सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा सर, अब इस तरफ आते हैं कि जो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं मोस्टली लोगों को, ये किस वजह से हो जाते हैं? जी, इसमें तो so बहुत सारे रिस्क फैक्टर जो हमने वैसे काउंट भी कर लिए हैं। सबसे पहला तो बैड लाइफस्टाइल है हमारा, जिसकी वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये बताता चलूँ कि मर्दों में ये ज़्यादा होते हैं, औरतों में कम होते हैं। नंबर 2, जितनी ज़्यादा सॉल्ट इनटेक, जितनी भी हम स्पाइसी फूड और बहुत सॉल्टिश फूड जंक फूड में ले लें, चिप्स ले लें, फ्राइड, ये सब कुछ तो हम खा रहे हैं आजकल। इससे क्या हो रहा है कि आपका सॉल्ट इनटेक बढ़ रहा है और पेशाब से आपके जो कैल्शियम और बाकी जो नमकियात हैं उसका इखराज बढ़ता है। ऊपर से पानी की कमी, आज जिस तरह गर्म मौसम है तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, स्टोन बढ़ जाते हैं। अगर किसी को फैमिली में स्टोन है तो वो भी रिस्क के ऊपर हैं। अगर आपको पहले कभी ज़िंदगी में स्टोन बढ़ चुका है तो आपको दोबारा स्टोन बढ़ने का भी इम्कान है। तो ये सारी वो वजूहात हैं कि इनसे अगर हम बचाव कर लें तो हम गुर्दे की जो पत्थरियां हैं उससे भी बचाव कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो स्टार्ट वाला आपका इंट्रो है कि हमें बॉडी को अच्छा हाइड्रेट रखना चाहिए। अच्छा, कहते हैं जो लीमू वाला पानी है वो उसको रोक लेता है? जी बिल्कुल, लेमन में या सिट्रस जितनी भी ये फैमिली है इसमें सिट्रेट होता है,
اور یہ سٹریٹ جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے یہ جو کرسٹلز بنتے ہیں اس کو ڈیزولو کرنے میں، اس لیے یہ ریکمینڈڈ ہے صحت مند لوگوں کے لیے۔ اگین بات ہم جتنی بھی کر رہے ہیں یہ ہیلدی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اس میں بلڈ پریشر والے مریض، ہارٹ والے پیشنٹ یا آلریڈی کڈنی پرابلم والے پیشنٹ نہیں ہیں۔ اگر وہ دن میں 1 لیٹر کے قریب اگر لیمن واٹر یعنی کہ یہ 3 سے 4 گلاس بنتے ہیں، یا ایون 2 گلاس بھی لے لیں تو وہ اپنی اس پرابلم کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں کہ آپ کے جو سٹون ہے نا، اس میں جو وراثتی عمل ہے، فیمیلیل عمل ہے نا، یہ ہماری جینیٹکس میں بھی ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک دفعہ سٹون بنا اور اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو کے نکل گیا اور آپ یہ سوچ لیں کہ اب زندگی میں دوبارہ سٹون نہیں بن سکتا۔ سٹون آپ کو بن سکتے ہیں، وہ بار بار نکل بھی سکتے ہیں۔ ہاں، ایمرجنسی اس وقت ہے کہ اگر یہ سٹون گردے سے نکل کر آپ کی پیشاب کی نالی میں پھنس جائے تو وہ گردے کی چونکہ رکاوٹ کر دے گا، بلاکج کر دے گا، اور اس وقت آپ کو پین بھی زیادہ ہوگی۔ ویسے تو گردے میں 10 سال بھی سٹون پڑے رہیں تو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوئی الٹرا ساؤنڈ نہ کرا لیں۔ تو اس بات کی بھی آپ نے احتیاط رکھیں۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر کسی کو اب گردے کا سٹون بن گیا ہے، وہ اگر کوئی ایسی میڈیکیشنز لیتا ہے اس کا ڈیزالو ہو کے وہ نیچرلی پاس آؤٹ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کو آپریشن یا لیزر والا یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کروا کے ہی اس کو ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹون کا سائز کیا ہے۔ اب جو ہماری پیشاب کی نالی ہے اس کا بھی ایک سائز ہے۔ اگر تو سٹون آپ کا کڈنی میں پلتا پلتا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اس نالی سے پاس نہیں ہو سکتا تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ کڈنی سے موو کرے گا تو جہاں پیشاب کی نالی سٹارٹ ہوتی ہے جس نے آ کے مثانے میں گرنا ہے وہ وہاں پہ سٹرک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سٹون چھوٹا ہے اس سائز سے تو وہ بڑا ایزیلی وہاں سے سلپ ہو کے سیدھا آ کے مثانے میں گر جاتا ہے اور آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ یا تکلیف نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ سٹون وہاں پہ اٹک گیا ہے پھر آپ کو یہ لیزر ٹریٹمنٹ شعاؤں والا یا بعض دفعہ وہ سٹینٹ ڈلوانا پڑتا ہے، اور پھر اس کیمرے میں بھی لیزر ہوتا ہے جو اس کو میلٹ کر دیتا ہے۔